Hello students, good morning. You are welcome to standard 10th maths classes from Noblewood School. जैसा कि हमें पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स चैप्टर नंबर 3 में रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स के ऊपर से कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे वो हमने एक नोट करवाई थी एंड आइडेंटिफाई करवाए थे। फिर अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे फाइंड आउट करने की मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, बोथ इक्वेशन की लाइंस ड्रॉ करनी है और लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन बोर्ड की एग्जामिनेशन में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना नहीं होता। सो मैंने आपको बताया था हम वो नहीं करेंगे। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इसी YouTube चैनल में स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 4 के वीडियोस देख लीजिए, उसमें कैसे ग्राफ ड्रॉ करने हैं वो मैंने बताया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन के लिए हम मेथड लेंगे, अलजेब्रिक मेथड्स लेंगे। तो यहाँ पे टाइटल आएगा हमारा algebraic methods for solving pair of linear equations in 2 variables। ठीक है, algebraic methods for solving pair of linear equations in 2 variables। अब ऐसी टोटल यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर में 3 मेथड स्टडी करनी है। यहाँ पे हम पहली मेथड ले रहे हैं विच इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अभी 2 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि इस साल आईपीएल में कोई भी टीम जो है वो अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिट्यूट यूज कर सकेगी। अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिट्यूट, देखिए मैं उस न्यूज के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज हमारी मेथड का उसमें नाम आता है सब्स्टिट्यूशन। आप कई बार प्रीवियसली देखते होंगे कि अगर कोई आप कई बार स्कोर कार्ड देखते हो क्रिकेट में, तो उसमें कोई प्लेयर आउट होता है तो उसका कैच किसने किया है, बॉलिंग किसकी है वो लिखा हुआ होता है। कई बार कैचिंग में सी करके ऐसे लिखा होता है सब करके फिर प्लेयर का नाम होता है। ऐसे प्लेयर का नाम होता है जो 11 की टीम में नहीं होता, जो 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं वो मैच उस टीम में नहीं होता। तो वो सब का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। एंड आप जानते हो कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह पे वो फील्डिंग के लिए आ सकता है। लेकिन अब रूल बदल चुके हैं, कोई भी प्लेयर की जगह पे दूसरा प्लेयर जो है कोरोना, अगर कोई रीजन से वो बाहर निकल जाता है मैच के दौरान, तो उसकी जगह पे उसके जैसा ही दूसरा प्लेयर आप ले सकते हो। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक की जगह पे उसके जैसी ही दूसरी वैल्यू ले लेना, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें ऐसा ही करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 इक्वेशन आपको गिवन होंगे, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को मेन करना है, या तो x को या तो y को, या इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो अनदर इक्वेशन में रखनी है, अनदर इक्वेशन में। तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसे आप इक्वेशन 3 में रखोगे तो आपको दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। सम करते हैं, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन एक इजी के लिए ये बता दूं, ज्यादातर हम जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर 1 हो उसे उस इक्वेशन में से मेन करें तो सम हमारा इजी हो जाता है। ध्यान से सुनना, इजी हो जाता है।
अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो हमें कंपलसरी किसी को भी ले लोगे, सम तो हो ही जाएगा, आंसर भी सेम ही आएगा। चलिए हम लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें नोटिस क्या गिवन है मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में नोटिस ऐसा गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड से सॉल्व करने हैं? सब्स्टिट्यूशन। चलिए पहला इक्वेशन क्या है वो मैं लिखता हूँ। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा, ठीक है। एंड दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को मेन करो। मैंने बोला जिसका कोएफिशिएंट 1 है वो इजी पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो चारों का कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या करेंगे, किसी भी एक को बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इक्वेशन 2 में से ले रहा हूँ। कहाँ से ले रहा हूँ? 2 में से, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 ये है हमारा, इसमें से मैं x को मेन कर रहा हूं क्योंकि भाई इजी पड़ेगा। माइनस वाई को मैं साइड चेंज करवाता हूं, कैसा हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। माइनस वाई उधर गया तो कैसा हो जाएगा? 4 प्लस वाई। अब इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये सब्स्टिट्यूट मिल गया, x का सब्स्टिट्यूट मिल गया 4 प्लस वाई। अब इसे कहाँ रखना है? अनदर इक्वेशन में। मतलब ये वैल्यू हमने कहाँ से ली थी? इक्वेशन 2 में से, तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे? इक्वेशन 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, उसको कहाँ पे रखना है? इक्वेशन 1 में। अगर हमने इक्वेशन 3 जो है वो 1 के ऊपर से बनाया होता तो 3 की वैल्यू कहाँ पे रखते? 2 में। ध्यान रखना अनदर में ही रखना है, अगर उसी इक्वेशन में रख दोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब चलिए पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। उसमें x की जगह पर हमें ये वैल्यू रख देनी है 3 की। क्या है वैल्यू? 4 प्लस वाई। तो ये 4 प्लस वाई एक्स की जगह पे आ गया, फिर प्लस वाई का वाई ऐसे ही, इक्वल टू का इक्वल टू, 14 का 14। अभी लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये 4 उधर जाएगा, प्लस एक ऐसा होगा माइनस। तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4। 14 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 10। तो 2y इज इक्वल्स टू 10। अभी 2 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा? डिवीजन में। तो y इज इक्वल्स टू 10/2। 10/2 मतलब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू 5 मिल गई। अब इस वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में रख दो, 1, 2 या 3, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ हम 3 में रखेंगे क्योंकि इससे सिंप्लीफिकेशन इजी होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए इक्वेशन 3 में क्या था? x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। वाई की जगह पे 5 रख दो, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5। सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 9। तो चलिए सॉल्यूशन क्या मिला हमें? xy इज इक्वल्स टू 9 and 5। सम इज ओवर। समझ में आ गया? ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर आगे दूसरा सम लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के मैं 2 या 3 सम आपको करवाऊंगा ताकि आपको ये सम इजीली ये कैलकुलेशन आ जाए। चलिए पहले मैं दूसरा वाला इधर डिस्कस ही कर लेता हूँ क्योंकि वो होमवर्क में दे सकता हूँ। s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। इसे बोल देना है इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें पहले एलसीएम ले लेना है, कन्वर्ट कर देना है, फिर उसके ऊपर तो यहाँ पे एलसीएम होगा 6। 3 and 2 का एलसीएम क्या होगा? 6।
अब इसके पास 3 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 इंटू एस मतलब 2s प्लस का प्लस, इसके पास 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई 3t इज इक्वल्स टू 6। अभी ये 6 को डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। 6 का क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36। इट इज द इक्वेशन नंबर 2। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ ये चैप्टर में। 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब ये आगे आपको होमवर्क में करना है। देखिए इक्वेशन 1 में दोनों के वेरिएबल 1 है, सॉरी कोएफिशिएंट, वेरिएबल के कोएफिशिएंट 1 है। इसमें से आप s को अमेंड कर लो, माइनस t को साइड चेंज करवाओ, कैसा हो जाएगा? प्लस। s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t हो जाएगा। फिर s की जगह पे 3 प्लस t इक्वेशन 2 में रख दो और फिर सिंप्लीफाई करो तो आपको t मिल जाएगा। फिर इक्वेशन 3 में t की वैल्यू रखो तो आपका सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर मिलेगा t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। अगर नहीं होता है तो मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है, मैं समझा दूंगा। ये लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब सम नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। वैसे जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो ना, पहले आपका रेशियो के ऊपर ध्यान जाना ही चाहिए। ये देखिए 3 3 जा 9, 1 3 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना पड़ेगा हियर, पहले सबकी वैल्यू a1 इज इक्वल्स टू 3, b1 जैसा हमने पहले एक्सरसाइज इसके पहले के वीडियो में किया था, b1 इज इक्वल्स टू -1 एंड c1 इज इक्वल्स टू -3। क्योंकि अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो +3 जो है वो इधर आएगा, -3 हो जाएगा। एंड a2 इज इक्वल्स टू 9, b2 इज इक्वल्स टू -3 एंड c2 इज इक्वल्स टू -9। इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 3 अपॉन 9, 3 3 जा 9 मतलब ये हो गया 1 अपॉन 3। फिर आपको लेना है b1 अपॉन b2, b1 कितना है? -1 अपॉन -3 मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2, -3 अपॉन -9, माइनस माइनस कट, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 हो गया c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसा कब होता है? देयरफॉर बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है, इसका मतलब दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। सो सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। सॉल्यूशंस कौन से होंगे? तो सॉल्यूशंस आपको लिख देने हैं, कोई भी एक लाइन का इक्वेशन लिख देना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सम इज ओवर। ठीक है, जब भी ऐसा हो कोइंसिडेंट हो तब पूरी लाइन उसका सॉल्यूशन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। पता है ना आपको, तब आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद सम नंबर में 4 पे जा रहा हूं। सम नंबर 4 कुछ ऐसा है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। पहले तो मैं पॉइंट को चेंज करूंगा, पॉइंट का कुछ करूंगा। सब पॉइंट के बाद एक डिजिट है सब में, तो पॉइंट निकाल दो तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। सबके डिनोमिनेटर में 10 कट हो सकता है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम वे दूसरा इक्वेशन है हमारा 0.4x प्लस 0.5y
इज इक्वल्स टू 2.3। इसमें भी सेम प्रोसेस करते हैं, पॉइंट निकाल दीजिए तो क्या होगा 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 10। 10 निकाल दो, 4x प्लस 5y is equals to 23. It is called equation number 2. अब इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक वेरिएबल को मेन करो। मैंने बोला था जिसमें कोएफिशिएंट 1 हो वो इजी रहेगा, इसमें कोएफिशिएंट 1 किसी में नहीं है। तो आप बोलोगे सर अब क्या करें, तो अब सम कैसे होगा। मैंने ऐसा नहीं बोला कि सम तो ही होगा, मैंने ऐसा बोला इजी होगा। अगर नहीं है तो फिर ऐसे करना होगा। तो मैं इक्वेशन 1 में से ही x को मेन करता हूँ। तो चलिए मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए सब लोगों का ध्यान, इक्वेशन 1 में पहले x को मैं मेन करूंगा, 2x इधर रहेगा, प्लस 3y साइड चेंज होगा, कैसा हो जाएगा माइनस। सो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y हो गया। अब 2 को साइड चेंज करवाऊंगा, 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवीजन में। सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। देखिए अगर कोएफिशिएंट 1 होता ना तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन इजी होता है। लेकिन जब है ही नहीं तो कंपलसरी करना पड़ेगा ऐसे। तो इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब कहाँ रखेंगे इक्वेशन 3, हमने कहाँ से फाइंड आउट किया 1 से, तो अनदर इक्वेशन में रखना है। मतलब कहाँ पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो चलिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में था 4x, x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू रख देनी है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू x की रख दीजिए 13 माइनस 3y अपॉन 2, फिर प्लस का प्लस 5y का 5y इज इक्वल्स टू 23 का 23। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कट करना पड़ेगा, 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कट हो जाता है, अच्छी बात है। कुछ सम ऐसे भी आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर कट नहीं होगा, तब क्या करना पड़ेगा, तब एलसीएम लेके सम करना पड़ेगा। फिर उस एलसीएम को साइड चेंज करवाना होगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक सम में किया था, ठीक है। तो अब चलिए ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, 2 इंटू 13 मतलब 26, 13 2 जा 26, माइनस का माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6y, प्लस का प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अभी लाइक टर्म्स को साथ करना है, 26 को मैं साइड चेंज करवाऊंगा, प्लस है कैसा होगा माइनस। यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस 6y प्लस 5y। कोएफिशिएंट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, माइनस 6 प्लस 5 का आंसर क्या हो जाएगा -1, -1y, लेकिन आगे 1 हम लिखते नहीं है, सो -y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26। 23 माइनस 26 का आंसर क्या होगा -3 होगा। माइनस y इज इक्वल्स टू -3, सो y इज इक्वल्स टू क्या होगा 3। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 3 की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे। किसी में भी रखो ये मिल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इजी इक्वेशन 3 में रहेगा। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो चलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 मतलब क्या होगा 4 अपॉन 2, सो 2 2 जा 4, सो x इज इक्वल्स टू 2।
तो आपको नीचे लिखना है, मैं बाजू में लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 and 3, सम इज ओवर। समझ में आ गया? क्लियर? थोड़ी सी कैलकुलेशंस जो हैं वो आपको करने में ध्यान रखना होगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिसमें ऐसे ही आंसर आए, कई बार फ्रैक्शंस में भी आंसर आ सकते हैं, सो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। तो चलिए आप ये क्वेश्चन 3 and 4 लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए सम नंबर 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, इसे इक्वेशन 1, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको रूट वाले कोएफिशिएंट्स आए, रूट वाले कोएफिशिएंट्स देख के डर नहीं जाना है, पेशेंस रखने हैं, ठीक है। एंड जो मेथड है वो आपकी वही रहेगी, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। कैसे? तो चलिए देखते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को मेन करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो हमारी प्रोसेस है वही। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ही ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं x को ही मेन करता हूँ, तो √2x पहले तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस √3y उधर जाएगा तो कैसा होगा माइनस √3y। अब इन दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस √3y उधर गया तो कैसा हो गया माइनस √3y। अब x को मेन करना है, √2 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में, सो x इज इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन √2। ध्यान रखना y बाहर है, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 3। सो अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन, कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 3 हमने कहाँ से लिया 1 से, तो अनदर इक्वेशन कौन सा है 2, तो 2 में x की वैल्यू रखेंगे, ये x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू है, इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस √3y अपॉन √2 हो गया। फिर माइनस का माइनस, √8 का √8, y का y इज इक्वल्स टू 0 का इज इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। देखिए मैंने बताया था कई बार डिनोमिनेटर कट नहीं होगा तो एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, √2 इज द एलसीएम, क्योंकि √2 एक ही है डिनोमिनेटर में, ये माइनस 3y क्योंकि इसके पास √2 है डिनोमिनेटर में, इसके पास √2 नहीं है तो √2 से मल्टीप्लाई करो, √8 इंटू √2 √16 y इज इक्वल्स टू 0 का 0। √2 उधर जाएगा डिवीजन में, मल्टीप्लाई में माइनस 3y, √16 का आंसर होता है 4, तो ये होगा माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। √2 इंटू 0 मतलब 0 ही हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y क्या होगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0। माइनस 7 को उधर लेके जाओ, कोई प्लस मत करना, y के साथ मल्टीप्लाई में है तो किधर जाएगा डिवीजन में, y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 7, तो सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। y की वैल्यू 0 मिली, अब उसे कहाँ पे रखनी है इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3, चलिए इक्वेशन 3 में से क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस √3 इंटू वाई, वाई मतलब क्या होगा 0 अपॉन √2, 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाता है, तो x इज इक्वल्स टू 0। सो सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 0। आई होप कि आप सब लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गई होगी। सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक ना हो उसके लिए मोर प्रैक्टिस की रिक्वायर होगी आप सबको।
सिक्स्थ सम है वो ले लेते हैं। पहला इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर वालों में मजा नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2 और 3 का कितना होगा, 6। 2 है डिनोमिनेटर में, 2 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो न्यूमरेटर में भी 3 से, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x, माइनस का माइनस, इसके पास डिनोमिनेटर में 3 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो न्यूमरेटर में भी 2 से, 5 2 जा 10, 10y इज इक्वल टू का इज इक्वल टू -2 का -2। अभी 6 उधर चला जाएगा, पूरे के डिवीजन में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा ही आपको सेकंड वन में भी करना है। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। चलिए मैं ही कर देता हूं ये भी। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो अब इधर 3 है, 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस का प्लस, इसके पास 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल्स टू 13/6। ये 6 उधर जाएगा, डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाई 6/6। ये 6 कट तो हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये सम जो है वो आपको होमवर्क में करना है। इसमें y की वैल्यू 3 मिलेगी, x की 2 मिलेगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब आगे आपको करना है। क्लियर? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो सम थे इनफ है प्रैक्टिस के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा ओवर, क्योंकि आगे बहुत से सम प्रैक्टिस में आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी आगे और भी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, ये होमवर्क में है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी मेथड पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड जय हिंद।